मेरे शरीर का निर्माण किया, पालन पोषण किया, तो माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। माता पिता की भले ही आप, क्योंकि यदि वो अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, तो एक बार उनके बताए हुए रास्ते पर भले ही न चलो, लेकिन उनका बड़ी सभा में या कभी भी अपमान मत करो। ये मत करो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुमको MA BA डिग्री होल्डर बनाने में उन्हीं का हाथ है। यदि उन्हें कुछ पता न होता तो तुम्हें जानवर चरवाते, और ये हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक, हम मानते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में तुम्हें ज्यादा पता है, लेकिन एक बार सोचा करो कि मेरे इस सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर के दाता मेरे माता पिता हैं, भले ही अंगूठा टेक हैं, और मुझे यहाँ तक पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। मुझे कभी भी माता पिता का अपमान करने का अधिकार नहीं। और गुरु, माता पिता से भी एक दर्जा, एक सीढ़ी ऊपर गुरु का स्थान है। क्योंकि आपने देखा हो, शराबी शराब पीकर किसी नाली में पड़ा है, पूरा समाज और पूरा गांव उसे गाली दे रहा है, और उसके साथ साथ उसके माता पिता को भी गाली पड़ रही है, क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। यदि उसे कोई अच्छा गुरु मिल जाता, अच्छी रास्ता बता देता, तो शायद ये दुर्व्यसन छोड़ के और वो अच्छे मार्ग पर चलता। इसलिए माता पिता से भी एक दर्जा ऊपर गुरु का होता है। माता पिता इस संसार में लाए और गुरु मुझे इस संसार से मुक्त कर देता है। इसलिए गुरु की महत्ता और ऊपर है। जैसे माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, कबीर साहब ने भी कहा है कि जब मोरी चादर पुन घर आई, रंग रेजवा को दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। कि राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। अष्ट कमल दल चरखा बनाया, चरखा बनाया, अष्ट कमल दल चरखा बनाया। ये 8 कमलों से मेरी चादर बनी है। जब ये चादर पुन घर आई, जब ये चादर पुन घर आई, जब ये चादर पुन घर आई, रंग रजवा को दीनी चदरिया, जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंग रे जी, ऐसा रंग लाल लाल कर दीनी चदरिया, जीनी रे
ओ धीरे धीरे चनरिया धीरे धीरे चनरिया धीरे धीरे राम नाम रस पीनी चदरिया धीरे ओ राम राम रस दीदी चनरिया धीरे धीरे राम नाम रस पीनी चदरिया धीरे चनरिया धीरे धीरे चनरिया धीरे धीरे जब गुरु के पास पहुंचती है ये चादर, माता पिता ने तो ये चादर ढूंढ के हमें दी, लेकिन इसमें रंग भरना गुरु का काम है। चादर ओढ़ संग मत करियो, ओढ़ संग मत करियो चादर ओढ़ संग मत करियो दो दिन को मैं तीनी चदरिया धीरे धीरे दो दिन को ले चढ़ाया धीरे धीरे राम नाम रस पीनी चदरिया धीरे धीरे ओ चनरिया धीरे धीरे चनरिया धीरे धीरे राम नाम रस पीनी चदरिया धीरे धीरे ओ चनरिया धीरे धीरे चनरिया बोलिए श्री सद्गुरुदेव की कि माता पिता ने मुझे ये जन्म दिया है और इसमें रंग भरा है सद्गुरु ने। इसीलिए कहा है कि माता पिता से भी सद्गुरु का दर्जा ऊपर होता है। मेरे जीवन का महत्व तभी है जब मुझे कोई गुरु मिल जाता है, और गुरु भी कैसा। गुरु के विषय में भी थोड़ा सा आपको समझा दे, क्योंकि यहाँ भी लोग जल्दी कर जाते हैं या भूल या भटक जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि ऐसे गुरमत करो, फल मत पढ़ो, मंत्र सिखलावे, और जब कंठ रोके तो मंत्र कुछ काम नहीं आते। क्योंकि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ न बोल, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। राम राम रट करो न प्यारे, जासे संकट कटे न तुम्हारे। कि राम राम कहना उसी प्रकार है जैसे खाड़ खाड़ कहना, अग्नि अग्नि कहना। अग्नि अग्नि कहने से आपका पैर नहीं चलेगा, और मिठाई मिठाई कहने से आपका मुंह मीठा नहीं होगा। वैसे ही वाणी से मंत्र या राम राम कहने से आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। हम किसी का नाम तब ले सकते हैं जब वो व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हो। इधर तो सारी दुनिया वाले ये कहते हैं वो घट में ही है, हृदय में बैठा है, कि घट में है सूझत नहीं। लानत ऐसी जित तुलसी या संसार को भयो मोती आवे। सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठते।
ऐसे तमाम बातें कहते हैं कि वो हृदय में ही है, और जब हृदय में इतने नजदीक है फिर उसको चिल्लाने की क्या जरूरत है, उसका नाम या माला जपने की क्या जरूरत है। वो अक्षरों में नहीं है, 52 अक्षर सब जग भूला, आ से अंग तक आप जितने भी अक्षरों का जाप करोगे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। और जो हृदय में, उसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि नाम न रटा तो क्या हुआ, जो है अंतर है पतिव्रता पति को भजे मुख से नाम न ले। पतिव्रता स्त्री अपने पूरे जीवन पर्यंत अपने पति का नाम नहीं लेती है, और पतिव्रता स्त्री भी है। माता जी बैठ जाओ, अभी पैसे वैसे बाद में चढ़ा देना, जितने भी हो बाद में दे देना इकट्ठे। कि पतिव्रता स्त्री कभी अपने जीवन में पति का नाम नहीं लेती है, कि नाम न रखा तो क्या हुआ, जो है अंतर है, और 24 घंटे अपनी सुरती अपने पति के पास रखती है। क्यों नहीं मेरे बंधुओं, तुम उस माला के चक्कर में पड़े हो, नाम जप रहे हो, माला घुमा रहे हो, कि माला तो करने फिरे, मुख में फिरे राम, और मनुआ तो 34 फिरे। ये सुमरन है, मुख में राम राम कह रहे, माला के मोती हाथ में चल रहे हैं उंगली में, और मन चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। साहब कहते हैं कि ये सुमरन नहीं है। सुमरन सुरत लगाए कि मुख से कुछ न बोल, और जो गुरुजन केवल मंत्रों तक ही उलझाते हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि अभी अधूरा ज्ञान है, वो दीदार नहीं हुआ है। आत्मा का दर्शन, आत्म पहचान, आत्म ज्ञान, आत्म स्थिति हो जाती तो अभी अपने शिष्यों को या भक्तों को वहां तक नहीं मिल जाते। मैंने देखा है कि जिन्होंने मंत्र दिया जीवन भर 50 साल गुरु को किए हो गए, अभी भी मंत्र ही जप रहे हैं। उस मंत्र से दूर हटके उस आत्म ज्ञान में आइए, तो ऐसे तो गुरु करिए। और गुरु की और भी पहचान बता रहे हैं कि गुरु की 2 पहचान, एक मोटी जिन्हें आप देख के भी कर सकते हो, कि गुरु या तो बाल ब्रह्मचारी हो या गृह त्यागी हो, कि जाका गुरु है घी रही चेला की रही हो, कीच कीच से धोइए मैल न छूटे कोई। साहब की वाणी है कि जो स्वयं ग्रसित है इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं में, शिष्य और ऐसी ही ग्रसित इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में गुरु को कर लिया, तो कीच कीच से धोइए मैल न छूटे कोई। कुछ तो त्यागी वैरागी, कुछ उन वासनाओं से हटा हुआ, मोह माया से हटे हुए ऐसे सद्गुरु की शरण पकड़ो, जिसको दर्शन मात्र से ही आपको ज्ञान हो, आपको शांति मिले उनके चरणों में बैठकर। क्योंकि मेरी इच्छाओं की मेरे शरीर से ऊर्जा निकलती है। आप लोग भी कहते हो कि जब आश्रम में जाते हैं तो बड़ा शांति मिलती है, और किसी लड़ाई वाले के घर चले जाओ ऐसा लगता है कि कोई डंडा लेके भगा रहा है और भागो, क्योंकि उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है। और आश्रम में अच्छी भावनाएं हैं और सद्विचार हैं, आपकी कल्याण की इच्छा है संतों की, तो आपको वहां शांति मिलती है। तो शरीर से ऊर्जा निकलती है, हाथों से ऊर्जा निकलती है, पैरों से ऊर्जा निकलती है, आंखों से ऊर्जा निकलती है। जब आप संत सद्गुरु के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों के स्पर्श करते हैं, उनको अपने घर में घुमाते हैं, वो मेरे सर पर हाथ रख देते हैं, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है, तो उनके अंदर जैसे गुण होंगे वैसे गुण अनायास उस भक्त पर पड़ते हैं, और वैसी वृत्ति उस भक्त की होने लगती है। तो इसलिए यदि आपको ये जन्म मिला है, तो इस जन्म को सार्थक करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है।
इस विषय को थोड़ा विस्तार से हम कल समझाएंगे। कल का समय आप लोगों को और मिला है। आज तो सत्संग सुनाने में लगाने में समय भी लग गया था, और कल समय से 10 बजे आपका सत्संग शुरू हो जाएगा। तो इस विषय को आगे कल बताएंगे। आज अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। बोलिए